ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन मेरे मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो रिश्ता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, ये रिश्ता क्या चीज है। क्योंकि अगर हम किसी भी सांस्कृतिक में देखते हैं, किसी भी कल्चर में देखते हैं, तो वहां के कल्चर के बहुत सारे रिश्ते होते हैं। लेकिन अगर हम इंडियन समाज में देखें, भारत की समाज में देखें या भारत की संस्कृति में देखें, तो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मतलब तो ये बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है। क्योंकि गर्लफ्रेंड कभी भी लड़की का जो दोस्त होता है, लड़की की दोस्त होती है, वो लड़का नहीं हो सकता। दूसरी बात, और लड़का का जो दोस्त होता है वो लड़की नहीं हो सकती। या लड़का लड़का फ्रेंड हो सकते हैं या लड़की लड़की फ्रेंड हो सकते हैं, दोनों, लेकिन एक एक जैसे होना चाहिए। यानी कि जो पुरलिंग पुरलिंग है वो ठीक है, जो स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग वो ठीक है, लेकिन पुरलिंग और स्त्रीलिंग ये दोनों का दोस्ती अशुद्धता माना जाता है, अपवित्रता माना जाता है। क्योंकि लड़की कभी भी लड़के का दोस्त बन ही नहीं सकती। क्योंकि लड़कों में कुछ ऐसी बातें होती हैं, वो बेड शेयर करते हैं, वो रूम शेयर करते हैं, वो खाना शेयर करते हैं, वो हर चीज शेयर करते हैं, लेकिन उनके बीच में लिंग अलग है। तो वो क्या करेंगे? जब आप देखें हैं कि जब भी अगर मतलब एक मैग्नेट है, कुछ ऐसे मैग्नेट होते हैं जो उसको टच करने से वो दूर भागते हैं, लेकिन कुछ माइनस मैग्नेट होते हैं, प्लस और माइनस, वो क्या करते हैं? वो जुड़ जाते हैं। लेकिन जो प्लस प्लस रहते हैं वो नहीं जुड़ते हैं। तो जो प्लस प्लस रहते हैं वो लड़के हैं, माइनस और प्लस, प्लस जो है लड़का है और माइनस जो है लड़की है, तो वो चिपक जाएंगे। यानी कि उनके बीच में अश्लीलता अफेयर शुरू हो जाएगा। तो इसमें ये दोस्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसे अपवित्रता रिलेशनशिप घोषित कर दिया गया है। क्योंकि जिसे हम लिविंग रिलेशन भी कहते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता होता है। आज जितने भी समाज में आप पूछ लीजिए कि इस रिश्ता को नकारा गया है, इस रिश्ता को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें अपवित्रता है, अशुद्धता है। और आज अपने बच्चों को हम भेजते हैं, कहां भेजते हैं? ट्यूशन भेजते हैं। जब आप अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, तो वहां पर जो है वो फ्रेंड सर्कल बढ़ता है। और आज बहुत बड़ा एक फैशन हो गया है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना एक आम कॉमन चीज हो गया है, जो कि ये जो है विदेश की कल्चर है, हम कहते हैं। ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं, इस रिश्ते को करने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। सबसे पहला तो आपके जीवन में आपकी एकाग्रता जो है भस्म हो जाती है, भंग हो जाती है। यानी कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर वो बॉयफ्रेंड रख रहे हैं या गर्लफ्रेंड रख रहे हैं, तो उसमें जो है उनकी एकाग्रता भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो जीर्ण हो जाती है, नाश हो जाती है। किस चीज की एकाग्रता? यानी कि लाइफ में किसी चीज को फोकस करने की एकाग्रता, लाइफ में आगे बढ़ने की एकाग्रता, पढ़ाई में आगे बढ़ने की एकाग्रता, या किसी स्पोर्ट्स लाइन में अगर गए हैं तो उसमें भी एकाग्रता भस्म हो जाती है, खराब हो जाता है। चाहे स्पोर्ट्स लाइन हो, या फिर किसी स्टडी में, या फिर यूपीएससी कर रहे हो, या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, या कुछ भी सर्कुलर पढ़ाई भी कर रहे हो, तो यहां पर ट्यूशन में भी वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कॉलेज में भी वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, स्कूल में भी वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये रिश्ता जो है हर जगह फैला हुआ है। तो हमें अपने बच्चों को डायरेक्टली इसे स्टॉप करने के लिए नहीं, हमें अपने बच्चों को इसे एक्सप्लेन करके वहां बताना है कि इस रिश्ता को अगर आप बनाते हैं या रखते हैं तो आपके साथ कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। और अगर आप ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं रखते हैं तो आपके लाइफ में कौन कौन से फायदे हो सकते हैं, हमें बताना है उनको। तो अगर हम ऐसे रिश्ते रखते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो उसमें जो है आपकी पढ़ाई की एकाग्रता वो खत्म हो सकती है, वो दृष्टिहीन हो सकती है, यानी कि अंधी हो सकती है। आपको उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के अलावा या अपने गर्लफ्रेंड के अलावा, और आपका लक्ष्य और उद्देश्य सब खत्म हो जाएगा। आप रॉन्ग रिलेशनशिप बनाएंगे, आप अपने टीनेजर को गलत तरीके से अपने लाइफ को इस्तेमाल करेंगे, आप मास्टरबीट करेंगे, आप इस प्रकार से उसे पाने की चाह रखेंगे, आपकी कामुकता बढ़ेगी।
आपकी जो अभिलाषा है उसके प्रति वो बढ़ते जाएगी, लेकिन आपका अभिलाषा पढ़ाई के प्रति कम हो जाएगा, आपकी इच्छा पढ़ाई के प्रति कम हो जाएगी, माँ बाप का आगे का पालन की इच्छा करना कम हो जाएगा, जॉब करने का इच्छा कम हो जाएगा, और आगे अगर आप स्पोर्ट्स में भी कुछ करते हैं तो वो भी इच्छा कम हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज बहुत सारे लोग इस रिश्ते से, इस बीमारी से ग्रस्त हैं। इस रिश्ते को अपनाने के वजह से कितने लोगों ने अपना जान दे दिया है, क्या मालूम है आपको? बहुत सारे लोगों ने वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता रखते हैं, और अगर उसके वो नहीं मानती है शादी करने के लिए तो मैं तेरे लिए जान दे दूंगा बोलते हैं, या जान ले भी लेते हैं। और अगर उसके घर वाले कहीं शादी कर रहे हैं तो लेके वो फरार भी हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये सारे नुकसान होते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, और पहले अच्छा पढ़ाई होता था। तो अब जो है हमारा डिजिटल हो गया है, तो हम सोशल मीडिया के थ्रू भी आधा बिगड़ जाते हैं। सोशल मीडिया का मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सोशल मीडिया इज रॉन्ग, बट सोशल मीडिया में हम चूज करते हैं हमारे कंटेंट, हमारे बिहेवियर, जो हमारी थिंकिंग रहती है, हमारी थॉट रहती है, वो हम चूज करते हैं। तो हमारी अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली सोच रहेगी, दोस्ती यारी फ्रेंड सर्कल वाली, हाँ, अगर आप लड़की से दोस्ती कर सकते हैं, लड़की लड़की, गर्ल्स गर्ल्स, गर्लफ्रेंड, है ना। बॉयफ्रेंड में तो लड़के लड़के से दोस्ती करेगा तब वो बॉयफ्रेंड होगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। यहाँ पे लड़का लड़की से दोस्ती करता है तब वो उसका बॉयफ्रेंड होता है। तो ये बात को आप याद रखें, बॉयफ्रेंड का मतलब होता है लड़का लड़के का दोस्त, गर्लफ्रेंड का मतलब होती है लड़की लड़की का दोस्त। तो ऐसा रिश्ता रखें और अपने जीवन को पाक पवित्र और शुद्ध रखें, और ईश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, और अपने माता पिता को आप शांति से उनके इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। इसी तरीके से हम नए नए सब्जेक्ट पर, नए विषय पर हम वीडियो बनाना चाहते हैं। आप हमें कमेंट करें, बताएं कि कौन सा वीडियो जो है आपको अच्छा लगा, और इस वीडियो पर भी सर आप हमें एक वीडियो, इस विषय पर भी एक वीडियो बना करके दीजिए बोल करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।